मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। नंगे हो के नहाते नहीं क्या? किसी के बाप का बेटा चला गया है, प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है, मर जाए आदमी, मर जाए, लठी लेके भगा रहा है। दोस्तों ये बात दिल को झंझोर देने वाली है कि महाकुंभ में इतनी बड़ा हादसा हुआ, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको महाकुंभ की भगदड़ की सच्चाई बताने वाला हूं। उसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों इस भगदड़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई, उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको ये पता चलेगा इस भगदड़ के पीछे किसका हाथ है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाकुंभ में पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। करोड़ों लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। मेरे दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता चल चुकी होगी, 2 दिन पहले किसी वजह से भगदड़ हुई थी और इस भगदड़ की वजह से कई लोग कुचले गए और हजारों लोग अपनों से बिछड़ गए। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो देखकर आपको पूरी हकीकत पता चलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भगदड़ के इस वीडियो को देखकर मैं निश्शब्द हूं। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो वीडियो सामने उभर कर आया, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कई पत्रकार और समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं इस वीडियो को पेश कर रहे हैं। पत्रकार विनीता यादव ने इस वीडियो को पेश किया है, जहां से इस वीडियो को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आज आपसे एक सीधा सवाल, ये जो वीडियो सामने उभर कर आया है, इस वीडियो में आपको प्रशासन कहां दिखाई देता है? एक सीधा सा सवाल। श्रद्धालुओं को 15-15, 20-20 किलोमीटर तक चलवाया गया पुलिस की निगरानी में, मगर जब घाट की बारी आई तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु भाग रहे हैं। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाती है, लोगों को हाँकती है। तुम इस भीड़ को जब तट आया जहां पर स्नान लेना था, वहां पर तुम हाँक नहीं सके। पिछले 11 सालों से धार्मिक प्रतीकों के आधार पर अपनी राजनीति के चलते तुम लोगों को हाँक रहे हो। लोगों के मन में तुमने एक भाव पैदा कर दिया है कि हिंदू धर्म खतरे में। 11 साल से हिंदू हृदय सम्राट जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, मगर अब भी तुम इन श्रद्धालुओं को यह नहीं कह पाए कि धीरे से चलो। वहां पर कहीं पर भी पुलिस नहीं दिखाई दे रही। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह आपराधिक लापरवाही किसकी है? बताइए, किस अधिकारी, किस मंत्री पर एक्शन लिया जाएगा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया है। यह नजारा शर्मनाक है। यह नजारा बतलाता है कि हमारी सरकारों की निगाह में आम जनता की कीमत कीड़े मकौड़े की है और इसके अलावा कुछ नहीं। जिस दिन यह हादसा होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 17-18 घंटे तक मानने को तैयार नहीं होते हैं कि किसी की मौत हुई है। यहां तक कि वो शोक संदेश भी नहीं देते हैं, और फिर शाम को आते हैं, उनका गला भरा होता है, आंखों में आंसू होते हैं, और वो अपना शोक संदेश देते हैं। मगर देखिए, अगले ही दिन 24 घंटे नहीं बीतता है दोस्तों, और फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह ट्वीट सामने उभर कर आ जाता है, जिसके अंदर वो मुस्कुरा रहे होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह उनके दफ्तर का किया गया ट्वीट है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज लखनऊ में जनपद उन्नाव के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अनिल सिंह जी से सपरिवार शिष्टाचार के नाते भेंट की, और यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों में कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। वो अब तक जाकर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात नहीं की है, घायलों के अस्पताल तक नहीं गए। मैं समझना चाहता हूं ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें दर्द तक नहीं दिखाई देता है। और फिर यह वीडियो सामने उभर कर आता है, जिससे पता चल रहा है कि यह घटना, इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही थी। आप अब भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। अब भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है, जो मैं बार बार अपने शोज में कह रहा हूं। सीधा सा सवाल, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नहीं, दो घटनाएं, दो घटनाएं, 60 मौतों की बात की जा रही है कम से कम, और यह सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। खैर आधिकारिक आंकड़ा तो 30 का है शायद। दो घटनाएं हो गई। लोगों के जो शब्द हैं, लोगों की जो रुदाली है, गोदी मीडिया न्यूज चैनल सुना नहीं रहे, और जब विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एबीपी न्यूज के कुछ पत्रकारों ने बेहतरीन रिपोर्टिंग की, मगर अब मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जब कुंभ का मुद्दा उठाते हैं तो एंकर किस तरह से रोकती हैं कि दिल्ली के मुद्दों पर बात कीजिए। अरे भाई, जब आप अपने विपक्ष को घेरते हैं तो उनके काम करने की क्षमता के आधार पर ना,
उनके गवर्नेंस पर घिरते हैं। और उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है गवर्नेंस नदारद था, सरकार पूरी तरह से नदारद थी। और जब सौरभ भारद्वाज घेरने की कोशिश करते हैं तो एंकर का बर्ताव देखिए, पापा की परी का बर्ताव देखिए, देखिए क्या हुआ। दिल्ली पर इलेक्शन हो रहे हैं तो आपने 11 सालों तक क्या कामकाज किए हैं, उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे सौरभ जी, और उस पर आपको जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे पर आप बात नहीं करना चाहते। हेलो, माइक ऑन कर दिया आपने? अब चित्रा जी, माइक ऑफ ये किया नहीं था, बहुत गलत बात है कि मंच आपने में मेरी शांति माइक- हो जाए इस हेलो, वजह से मैंने अब आपने गुजारिश की थी। तो मैडम, अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बात ही मैं कहूं तो फिर हमें क्यों बुलाते हो? इनकी यही दे दें हमें स्क्रिप्ट लिख के, जो ये कहेंगे वही बोल दिया करेंगे। और आपको समझना पड़ेगा कि एंकर महोदया को, पापा की परी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने कुछ असहज करने वाले मुद्दे उठा दिए थे जिनका जवाब इनके पास नहीं था। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। तो वहां पे महाकुंभ की अरेंजमेंट देखनी थी, वो अरेंजमेंट छोड़ के दिल्ली के अंदर रैलियां क्यों कर रहे थे? आपको वहां नहीं होना चाहिए था, आपको महाकुंभ में होना चाहिए था। आपने बुला लिया, मतलब मैं किसी को बुला लूं और मैं उठ के कहीं और चला जाऊं, कौन मैनेज करेगा? इसीलिए तो किसी की जवाबदेही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने वहां पे प्रशासन नहीं चलाया और आपको प्रशासन चलाना आता भी नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि आपको प्रशासन चलाना आता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये जो संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र है ना, इतना बेहुदा, इतना बेशर्म है, मैं आपको क्या बताऊं। अब ये लोग अफवाहबाजी में लग गए हैं दोस्तों। इन्हीं के प्रचार तंत्र के गुर्गे, और इनमें से कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। वो लोग एक वीडियो का हवाला दे रहे हैं कि भीड़ के अंदर कुछ लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इन्हीं की वजह से ये भगदड़ मची होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। ये देखिए, इन झूठों की फौज को देखो, ये सब ये बात कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो 29 तारीख का नहीं है, मौनी अमावस्या की रात का नहीं, जब ये भगदड़ मची। ये वीडियो है 27 तारीख का, और मैं बधाई देना चाहूंगा ऑल्ट न्यूज को जिन्होंने इस बात की पड़ताल की। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। अब देखिए वो तमाम हैंडल्स एक बार फिर जो झूठ आपके सामने रख रहे थे। इनको शर्म आती है? और यहां कमेंट सेक्शन में ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी इंसानियत खत्म हो गई है, और मैं चाहूंगा इन लोगों को आप लोग भी कटघरे में रखें, जो इस वक्त आकर मुझ पर दोष मढ़ रहे हैं कि मैं आपके सामने हकीकत ला रहा हूं। इनकी इंसानियत पूरी तरह से मर गई है। इनकी जो निष्ठा है ना, हिंदुओं के प्रति नहीं है, हिंदू धर्म के प्रति भी नहीं है। इनकी निष्ठा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जो इस मुद्दे से बच रही है। आज निरंजनी अखाड़ा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और इसके अलावा कई स्वामी, कई संत सामने उभर कर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गवर्नेंस पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी सरकार, उनके प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। और इनकी पुलिस क्या कर रही है? ये वीडियो देखिए साहब। एक जगह प्रसाद बनाया जा रहा था, लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा था, उस पर मिट्टी फेंकी जा रही है। ये वीडियो देखिए। और उसके बाद का आप ये वीडियो देखिए, जहां पर जो पंडित जी थे या जिन्होंने भी, महाराज जी थे जिन्होंने वो खाना बनाया था, वो पुलिस से किस कदर नाराज दिखाई दे रहे हैं। सोराव पुलिस प्रशासन प्रयागराज, सोराव पुलिस प्रशासन जबरन तोड़फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है। कह रही है प्रसाद बांटेगा तो 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो, तब पैसा मिलेगा। सोराव प्रशासन, सोराव थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। कह रहे कोई नहीं, देखिए सोराव प्रशासन मिट्टी डाल दिया है इसमें। देखिए सोराव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है, सोराव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है। देखिए अब खबर यह आ रही कि जिस पुलिस वाले ने मिट्टी फेंकी थी खाने के ऊपर, उसे सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। उस पुलिस वाले को न जाने किसने बताया होगा कि साहब जहां खाना बट रहा है वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। भीड़ इकट्ठा होने से भगदड़ नहीं मची थी। एक बार फिर उस वीडियो को देखिए, भीड़ किस तरह से भाग रही है। पुलिस ने बिल्कुल नहीं रोका। मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहूंगा। आधे स्क्रीन पर देखिए जब भीड़ भाग रही है, और आधे स्क्रीन पर वो वीडियो जो आपको याद होगा अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया था, जिसमें भीड़ बहुत धीमे 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 चल रही है। 10, 15, 20 किलोमीटर इस भीड़ को चलना पड़ा था। इन 2 वीडियोस को देखिए। एक तरफ जब पुलिस चाक चौबंद थी, पुलिस चाहे तो किसी घाट पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। वीआईपी के घाट पर कौन गया बताइए? क्या ये भीड़ वीआईपी घाट पर जा सकती थी? तो सीधा सा सवाल, ये जो भीड़ भाग रही है, ये कैसे भाग रही है? क्या पुलिस का यहां कोई किरदार नहीं है? याद कीजिएगा, एक वरिष्ठ पुलिस अफसर का एक वीडियो आया था जिसमें वो चेतावनी दे रहे थे कि भगदड़ मच सकती है, उठ जाइए, जो सोवत है सो खोवत है। आप ये सारी चेतावनी दे रहे थे, मगर आप जमीन पर कोई एक्शन नहीं कर रहे थे। आप खुद बोल रहे थे कि भगदड़ मच सकती है, मगर आपने जमीन पर कोई एक्शन नहीं लिया। आपको चाहिए था कि आप उस भीड़ से संवाद करते, और संवाद क्या भाई? सबसे बड़ी बात, दिशा निर्देशों के जो पैम्फलेट्स होने चाहिए, बोर्ड्स होने चाहिए, वो कहां थे भाई? आप घाट में जब स्नान लेने जा रहे हैं तो वहां पर कुछ बैनर होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि आप कैसे चलें, दौड़े नहीं। आपको माइक पर इसकी घोषणा लगातार करनी चाहिए कि दौड़िए मत, आराम से जाइए। क्या इस तरह की कोशिशें,
क्या इस तरह की तमाम चीजें पुलिस कर रही थी? क्या सबूत है मुझे बताइए ना। और फिर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये लोग 2 दिन पुराना वाला वीडियो जो है वो पेश कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है कुंभ में मची भगदड़ से। इनको शर्म तक नहीं आती दोस्तों। इन लोगों के अंदर की इंसानियत मर गई है, इंसानियत खत्म हो गई है। इस वक्त भी, इस त्रासदी में भी ये लोग झूठ बोल सकते हैं। कैसे लोग हैं मैं समझ नहीं सकता हूं दोस्तों। इससे पहले जब भी इस देश में कोई त्रासदी हुई है, सब एकजुट होकर एक मंच पर सरकार से सवाल करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। यहां पर लाशों का अता पता नहीं, लाशों को गायब कर दिया जा रहा है। जो व्यक्ति स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है कि भाई कितनी मौतें हुई हैं, उसे धमकाया जा रहा है। ये तमाम चीजें चल रही हैं इस देश में, ये तमाम चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। इस देश का नागरिक होने के नाते क्या आपको इन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? हम कब तक इन सवालों से बचते रहेंगे? कब तक धर्म के आधार पर ये लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे और हम धर्म के मुद्दे पर भी सवाल नहीं करेंगे? अरे भाई, महाकुंभ का आयोजन जो है वो एक धार्मिक आयोजन था और उसमें भी ये लोग नाकाम साबित हुए, क्योंकि इनका मकसद क्या था? अपनी राजनीति चमकाओ। इन्हें यह भी लग रहा था कि कोई हादसा हो भी जाए तब भी उस हादसे की तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी, जैसे कि 17-18 घंटे हुआ। दुख की बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश नहीं दिया। जब मेरे जैसे पत्रकार लगातार उनसे सवाल करते रहे कि प्रधानमंत्री बोलिए बोलिए, तब जाके उन्होंने बयान दिया। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तो कमाल कर दिया साहब, 8 मिनट का बयान दिया उन्होंने, उसमें शोक संदेश नहीं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ घायलों का। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी इस भगदड़ के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।